क्या एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट? मीन्स वो डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट में आता है, बट मेन ब्रैकेट इज 80 बेनिफिट। नहीं, जब इसमें मैंने पैसे लगाए तो हमको टैक्स की रिबेट मिली। जब हम इसको करेक्ट, फाइनली मैच्योर जब हमारा होगा, मान लीजिए 5 8 10 सालों में लिया, तब भी हमें इस पर टैक्स नहीं लगेगा फाइनल रिटर्न करेक्ट, पे। वो टैक्स टैक्स फ्री रिटर्न है। हाँ, तो इसलिए एक कंपैरिजन और यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे पीपीएफ ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, वैसे ये भी अगर ट्रिपल ई प्रोडक्ट है ओके, तो आपको और ज्यादा उसमें रिटर्न मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई करेक्ट, पीपीएफ तो ओके, ट्रिपल ई है, उसमें तो नीट गेन है, आपका कुछ टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट, इसमें भी नहीं करेक्ट। लगेगा। और अगर आपको 12-13% की कंपाउंडिंग मिल रही है 10-12 सालों के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा पैसा बनता है। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लोग समझते हैं। जयेश भाई, फंड में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप चाहे जिधर लगाएं, बड़े छोटे मझोले किसी भी तरह के कैप में स्टॉक में आप लगा सकते हो। तो आपकी यानी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की क्या फिलॉसफी, आप लोग किस तरह के स्टॉक चुनते हैं? सी, अगर आप फैक्ट शीट देखिए, इट्स अ मल्टी कैप काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, और बहुत सिंपल फिलोसॉफी है जो हम ब्रेक डाउन करते हैं 4-5 मेन पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी इन्वेस्ट इन दिस फंड। सेकंड है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। हमने देखा है कि अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है, सेक्टर स्केलेबल नहीं है, तो कभी ना कभी जाके आपको रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न्स हो जाता है वो सेक्टर। सो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। थर्ड है, हम ग्रोथ और क्वालिटी एज अ फोकस फिलोसॉफी करते हैं। सो वी डोंट कंफ्यूज अवर सेल्फ कि हम मोमेंटम प्लेयर्स है या बीटा प्लेयर्स है या वैल्यू प्लेयर्स है। हम ग्रोथ और क्वालिटी प्लेयर है। सो लॉन्ग टर्म हमें लगता है, अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 से 11% होगी नेक्स्ट 10 साल के लिए, तो क्लियरली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी कंपनीज में होगी, एंड दे कैन ग्रो एट एवरेज बिटवीन 10 to 20% ऑन एन एवरेज। कहीं नहीं गया है ग्रोथ ग्रोथ के लिए। हेंस ग्रोथ एंड क्वालिटी इज अवर मेन एजेंडा। और फोर्थ, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रिटर्न ऑन इक्विटी और कैश फ्लो जनरेशन। अगर आप देखिए, हम हाई लिवरेज कंपनीज में ज्यादा पैसा नहीं डालते। फाइनेंशियल्स को छोड़ के, फाइनेंशियल्स तो एनीवेज उसकी रॉ मटेरियल ही वो होती है, बट जनरली एक्स फाइनेंशियल हम बहुत क्लोज टू जीरो डेट टाइप ऑफ कंपनीज में डालते हैं, ताकि आपको तो वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ना हो। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट के वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी तकलीफ में आ सकती है। सो क्लियरली ये 4-5 पैरामीटर है, एंड बेसिकली द मेन पॉइंट इज, नीरज जी, इज कि इफ यू कैन आइडेंटिफाई लीडर्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एंड बी विद देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आपने बताया कैन बी वेरी वेरी हाई। सो हमने देखा है कितने अच्छे कंपनीज लास्ट 15-20 साल से आपको 15 से 20% कंपाउंडिंग दे रहे हैं। तो ओनली ओनली point is the patience required. So that is where this product becomes very very attractive.